राम पूछते हैं, काइंडली शेयर योर इनसाइट्स अबाउट थर्ड जेंडर किन्नर लाइक शिखंडी एंड, क्या ये अर्धनारीश्वर से भिन्न है? अब देखिए, किन्नरों पे मैंने कोई रिसर्च करी नहीं है, तो मैं बहुत अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में बहुत बोलूँ, फिर कुछ गलत बोलूँ तो किन्नर भाई बहन जो भी आपके नाराज़ हो जाएं, ठीक है? तो मेरी उस पर कोई रिसर्च नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, देखिए, वो फिजिकल डिफॉर्मिटी है, नेचुरल डिफॉर्मिटी है। एक तो उसको वैसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि समाज को कम कामुक होना पड़ेगा, कम सेक्सुअल होना पड़ेगा, तभी जो किन्नर समाज है उसको स्वीकार किया जाएगा। देखिए, भारत में तो हम देखते हैं, पूरे विश्व में वही हाल है। जो थर्ड जेंडर का व्यक्ति, अब तो जाके भारत में हमने उनको वोट देने का अधिकार और कई तरह के अधिकार दिए, कॉलम मेल फीमेल और अदर्स या उसका आया चीज़ों में, तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता रहा ऐसे लोगों को। और समस्या क्या थी? जो किन्नर का जीवन जिसको मिला बच्चे को, उसकी समस्या है वो सेक्सुअली कैपेबल नहीं है, नॉर्मल जो सेक्स है उसमें कैपेबल नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? समाज को क्या समस्या है? अगर बच्चा कुदरती तौर से ऐसा पैदा हुआ तो उसको पढ़ने लिखने दीजिए, उसको अधिकार दीजिए, उसको सारी शिक्षा हो, समाज में स्वीकार्यता हो, वो आगे बढ़े, अपना काम करे। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। क्यों किसी को केवल जेंडर बायस की वजह से क्यों सताया जाए? तो ये समाज के प्राणों में बैठी हुई कामुकता है कि किसी व्यक्ति को आप समाज से बाहर कर देते हैं क्योंकि वो उस नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ में नहीं हो सकता जिसमें तमाम लोग हैं। तो तमाम लोग कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? आप नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को जीकर केवल पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और किन्नरों का, बेचारों का दोष है कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, तो उनको समाज से बहिष्कृत किया गया। एक तो चीज़ है। अब क्यों बहिष्कृत किया गया? क्योंकि समाज पहले अपने को बढ़ाने में रुचि रखता था, अपनी स्पीशीज को बढ़ाने में रुचि रखता था। ये खतरनाक है। अब आबादी बहुत हो चुकी है, अब इस सोच का कोई मूल्य नहीं रह गया आज के आधुनिक समय में कि वही लोग सम्मानित हों जो समाज में बच्चे आगे ले जाते हों। परिवारों में भी पहले देखिए, शादी हो नॉर्मल है, उनकी नॉर्मल लाइफ है, बच्चे नहीं हो रहे तो उनको लोग बड़ी तिरस्कृत निगाह से देखते थे। भाई देखिए, समाज में स्त्रियों को हमने बांझ और ऐसे शब्द कह के कितना निंदित किया। क्या प्रॉब्लम उस महिला के साथ है? बच्चा ही तो नहीं हो सकता है ना? क्या समस्या है? बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है क्या? अरे, जीवन को अच्छे से जीना सबसे बड़ा काम है। जीवन को शांति, संस्वरता, प्रसन्नता, समझ, सजगता, संवेदनशीलता से जीना सबसे बड़ा काम है। तो इसमें तो किन्नरों को भी कोई समस्या नहीं, इसमें स्त्रियों, पुरुषों, बच्चे, बिना बच्चे, किसी को कोई समस्या नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को? तो एक तो मेरी अप्रोच ये है। बाकी आप उनके जीवन के बारे में जानना चाहें तो वो मैं नहीं कह सकता, ये मेरा अपना विचार है। कोई सहमत होता है, नहीं सहमत होता है, आई डोंट केयर। और अर्धनारीश्वर की बात जो पूछी, अर्धनारीश्वर का किन्नर से कोई मतलब नहीं है। अर्धनारीश्वर एक कंसेप्ट है, यिन यांग का, एनिमा एनिमस का, स्त्री पुरुष ऊर्जा का, वो एक कंसेप्ट है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट पर इस समय बात नहीं करेंगे, वो लंबी बात है, उसको कभी फिर समझाएंगे। वो भारतीय दर्शन का बेशकीमती उपहार है विश्व को। बस इतनी बात समझें कि मनोविज्ञान ने इस बात को जानने में इतना वक्त लगाया। कार्ल गुस्ताव जुंग के वक्त तक आते आते मनोविज्ञान समझ पाया कि व्यक्ति के भीतर शारीरिक और मानसिक तौर से स्त्री पुरुष ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। उसको एनिमा एनिमस का नाम दिया। ताओ दर्शन इसको जानता रहा यिन यांग की तरह। भारतीय दर्शन और प्राचीन समय से इसको अर्धनारीश्वर की तरह जानता रहा। तो ये भारतीय दर्शन की बहुत गहराई है और ये एक उपहार है, बहुत ही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बहुत सारे इशूज को समझाने के लिए। तो दैट्स अदर।